मस्जिदों के सामने आप यूपी में, बिहार में या दिल्ली में भी कहीं चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी हिंदू औरतें वो हाथ में अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी रहती हैं कि अल्लाह का नमाजी पढ़ के निकलेगा, हमारे बच्चे को फूंक देगा तो इसका बुखार ठीक हो जाएगा। अगर हमने हिंदुत्ववाद के नाम पे सांप्रदायिकता को पनपने दिया तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा नुकसान उसका हिंदू समाज को होना है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मान लीजिए हिंदू सबसे ज़्यादा है तो हिंदू को सबसे ज़्यादा नुकसान है उसका। 1200 ऐसे मुस्लिम देशभक्तों की हिस्ट्री दी गई है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 12 नहीं 1200, और जिसमें 42 खवातीन हैं। 1857 के युद्ध में मेरठ से लेके और दिल्ली तक और बहुत सारे इलाकों में उलेमाओं के सर काट काट के पेड़ पे टांग दिए गए। हुआ कि ये गलती कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं उनकी भी है। आपने कितना बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान आपके हीरो थे, विकास कर रहे हैं, कर्जे का विकास किया उन्होंने। तो कर्जे का विकास, नफरत का विकास, दंगों का विकास, झगड़ों का विकास ये हो रहा है। कहते हैं भारत माता की जय, हम भी कहते हैं भारत माता की जय। तो मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं कि तुम लोग जब भारत माता की जय लगाते हो तो मैं समझता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। तो मणिपुर की हिंसा पे ऑल पार्टी मीटिंग थी। गृह मंत्री जी 50 दिन के बाद जागे, उन्होंने मीटिंग बुलाई। फिर भी मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 50 दिन के बाद ही जरूरी समझा इस पे चर्चा करना। हजारों घर वहाँ जलाए जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। तो मैंने कहा कि ये स्थिति देश के सीमावर्ती राज्य में हो रही है। 50 दिन हो गए, भारत के प्रधानमंत्री जो हर विषय पे बोलते हैं, एक शब्द मणिपुर का मां उनके मुंह से नहीं निकला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैंने कहा कि खबरें आती हैं कि साहब चर्च जलाए गए, वहाँ मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए। हमने कहा ये चर्च और मंदिर नहीं जलाए जाते, ये लोगों के दिल जलते हैं और उस पे जो घाव, दिल पे जो घाव बनता है वो सैकड़ों साल तक मिटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है और मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि भारत जो हमारा मुल्क है ये मोहब्बत की बुनियाद पे ही आगे जा सकता है, नफरत की बुनियाद पे न दुनिया का कोई मुल्क आगे गया है न ये आगे गया। और हमारी खूबसूरती क्या है? अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे वो कहेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप नेपाल के बारे में बात करेंगे वो कहेंगे हम एक बार हिंदू राष्ट्र बने फिर हम अब हिंदू राष्ट्र नहीं हैं। किसी और देश के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि साहब हम ईसाई राष्ट्र हैं। कहीं और अपने अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने राष्ट्र बनाया। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की खूबसूरती क्या है? हमारी पहचान क्या है? भारत की पहचान क्या है? हम कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता। यानी भारत की पहचान ही यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की विविधता है। अगर यहाँ अलग अलग रंग के फूल नहीं होंगे तो भारत बन ही नहीं सकता। यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। एक भाषा नहीं बोली जाती भारत में। नॉर्थ में अलग भाषा बोली जाती है, साउथ में अलग भाषा बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में अलग भाषा बोली जाती है, वेस्ट में अलग। तो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ देश है, अलग अलग सभ्यताओं से, संस्कृतियों से बना हुआ देश है। तो अब इसमें रोज हम झगड़े कराते रहें तो इसका फायदा क्या है, हमें ये सोचना चाहिए।
एक सोसाइटी के तौर पे, एक समाज के तौर पे हमें कम से कम, अगर हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया, या तो हम जानवर होते, दिमाग नहीं होता, कुछ सोचते समझते नहीं, चलो भाई भेड़ों की तरह जहाँ कूदना है कूद पड़ो, जहाँ लड़ना है लड़ मरो। लेकिन अगर हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो कम से कम इतना तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। झगड़ा करके आगे बढ़ेंगे, मारकाट करके आगे बढ़ेंगे, या मोहब्बत से, प्यार से एक साथ रह के आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग में देखिए हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, हो सकता है क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। तो भारत की जो खूबसूरती है, एक प्रोग्राम में मैं गया तो मुझसे कहने लगे कि साहब हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हमने कहा भारत के संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं? वेरी नाइस। तो कहने लगे कि भारत का संविधान तो सारे लोग मानते हैं। तो हमने कहा भारत के संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? तो कहने लगे कि साहब आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका प्रियम्बल जो है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोग आपस में एक साथ मिलकर समान अधिकार के साथ रह सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब वो मीडिया वाले आदमी थे और बड़ा चैनल था राष्ट्रीय, तो घबरा गए। कुछ एडिटर्स आए थे, उन्होंने कहा आपका क्वेश्चन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपका सवाल गैर संवैधानिक सवाल है, ये सवाल बुनियादी तौर पे आप संविधान के खिलाफ पूछ रहे हैं। तो वो चुप हो गए। बड़े रिपोर्टर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया कि क्योंकि जवाब उनके मुताबिक उनको नहीं मिला, तो जब उन्होंने प्रोग्राम का प्रसारण किया तो वो हिस्सा काट दिया। तो ये तो मीडिया का हाल है, ये मीडिया का हाल है। भारत का संविधान जिसके ऊपर हाथ रखकर भारत के प्रधानमंत्री से लेके एक एक सांसद और विधायक शपथ लेते हैं, हमारी प्रतिबद्धता सबसे पहले उस संविधान के प्रति है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और कोई भी इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीने गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस अधिकार को छीना गया। 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि भाई दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग का। 8 दिन के अंदर उसको बदल दिया गया। 5 जज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन में बदल दिया गया, बदल दिया गया। अब हॉस्पिटल बनाना है केजरीवाल जी को, स्कूल बनाना है केजरीवाल जी को, और प्रिंसिपल रखना है मोदी जी को, डॉक्टर रखना है मोदी जी को, सड़कें बनानी है केजरीवाल जी को, और जेई और इंजीनियर और चीफ इंजीनियर रखना है मोदी जी को। ट्रैफिक का संचालन और बसें चलानी है केजरीवाल जी को, और उसमें जो ड्राइवर से लेके, कंडक्टर से लेके और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, तो ये है। ये इतना परेशान। अभी तो उन्होंने कह दिया जितने बोर्ड बनेंगे, वह बोर्ड से लेके सारे बोर्ड वो भी मोदी जी बनाएंगे, यानी कि उनका बैठा हुआ एलजी। हम नहीं बना सकते चुनी हुई सरकार। तो दिल्ली में 70 में से 62 सीट जिस पार्टी को मिली हो, उसके हर काम में रोड़ा अटकाना, हर काम में रोक लगाना। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो लोग आज देश की सत्ता में हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री हैं। अगर इस फैक्ट्री के ऊपर ताला नहीं लगाया गया तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इसको सबको मिलकर इस फैक्ट्री के ऊपर ताला लगाना पड़ेगा। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी एकता को, अपने भाईचारे को, अपनी गंगा जमनी तहजीब को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा देश है, यहाँ आप चले जाइए अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, आपको सभी धर्मों के लोग जाएंगे वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। जाते नहीं जाते बताइए? मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं। वहाँ चले जाइए, आपको
लंगर जहाँ पे चल रही होती है सारे लोग बैठ के खाते हैं एक साथ। यहाँ पे सूफीज़म को मानने वाली बहुत बड़ी जमात है। दरगाहों पे चले जाइए, आपको मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू मिलेंगे वहाँ पे। आप चले जाइए, जाइए देखिए आप। मैं गया एक बार देवा शरीफ, हमारे यहाँ यूपी के अंदर है, तो मैं पहुंचा दरगाह पे तो कहने लगे कि साहब अभी यहाँ पे आरती होगी। तो मैंने कहा आरती होगी दरगाह पे? तो मैं थोड़ा सा, देखिए भारत कितना खूबसूरत देश है, इसको समझना होगा। हो सकता है हम किसी चीज को माने ना माने, वो एक अलग बात है। तो मैं खड़ा हो गया, तो एक समूह आता है, वो वहाँ पे आरती करते हैं कि वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरे जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, रखना मेरी लाज ऐ वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान। हम किसी के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उसको व्यक्त करने का हमारा तरीका अलग हो सकता है, हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। हो सकता है 5 वक्त की नमाज पढ़ के ऊपर वाले को याद करते हैं, मैं मंदिर में जाके याद करता हूं, ये भाई साहब गुरुद्वारे में जाके याद करते हैं। कोई सूफीज़म के रास्ते में है तो वो दरगाह में जाके याद करता है, और कोई नास्तिक है तो वो किसी को याद नहीं करता। लेकिन सबको रहने का हिंदुस्तान में हक है। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि कोई धर्म को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन वो अगर हिंदुस्तानी है, इस देश के अंदर रहता है, तो उसको बराबरी के साथ रहने का हक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई इस देश के अंदर बजती है। मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत लिखते हैं, हमारे जायस जो सुल्तानपुर से हमारे, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरशद साहब, वहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर। ये वो मुल्क है कि रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। कृष्ण को जानना है तो रसखान को पढ़ना ही होगा आपको। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। अब इस पे तो चाहे आप ढंग झगड़ा करा दो कि मोहम्मद रफ़ी ने क्यों ऐसा लिख दिया है। तो अलग अलग तरह से लोग ईश्वर को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। उसने तो नहीं कहा आपको झगड़ा करने के लिए, कहा है क्या झगड़ा करने के लिए? मस्जिदों के सामने आप यूपी में, बिहार में या दिल्ली में भी कहीं चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी हिंदू औरतें वो हाथ में अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी रहती हैं कि अल्लाह का नमाजी पढ़ के निकलेगा, हमारे बच्चे को फूंक देगा तो इसका बुखार ठीक हो जाएगा। है कि नहीं उसका भरोसा? ये हमारा देश है, इस बात को हमें समझना होगा। एक ऐसा देश है जिसको कुछ लोग बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, जिनका मकसद है कि सिर्फ झगड़े हो। मैंने तो उनका नाम भी रख दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। मैंने कहा अपने मोहल्ले में मत बुलाया करो, नहीं झगड़ा हो जाएगा। और मैं तो सोचता हूं कई बार कि भाई रात में नींद कैसे आती है इन लोगों को। भाई आप प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, आराम से जाके सोइए, घर में कोई चिंता नहीं। अब कोई आदमी नफरतों से भरा हुआ हो तो पंखा देख के भी रात में पता चला उस पर चप्पल फेंकने लगेगा। तो ये जो मानसिकता जो फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के जरिए, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। अब देखिए हम लोग हैं, अगर एक साधारण सा किसी, अभी जैसे मैं कह दूं कि आले मोहम्मद को जन्मदिन की बधाई, 500 गाली नीचे दे देते हैं। तो कितना वक्त है देखिए आप उनके पास गाली गलौज के लिए। कुछ भी मतलब आप कोई भी एक मतलब मौसम का हाल भी मैं डाल दूं तो उसमें भी गाली देने आ जाते हैं। इसी काम में लगे हुए हैं। ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये हम लोगों की चिंता का विषय है। आज कहां हम जा रहे हैं?
और ऐसे जंजाल में हमें उलझा दिया गया है कि हम अपने बारे में सोच भी नहीं पाते, जरा सा भी नहीं सोच पाते। मुझे यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि हम अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने बेटे के बारे में नहीं सोच पाते, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते, इनकी शिक्षा के बारे में नहीं सोच पाते, रोजगार के बारे में नहीं सोच पाते। क्या दिन रात बस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये झगड़ा वो लड़ाई, यही चल रहा है। आज भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या इस देश के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश में एक सरकार आई, उसने कहा लाखों करोड़ रुपए काला धन मित्रों हम लेके आएंगे। कितना काला धन आया हिंदुस्तान में, आप बताइए मुझे। 15-15 लाख हर खाते में पहुंच जाएंगे। किसके खाते में 15 लाख पहुंच गया, बताइए मुझे। कहा गया कि साहब 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे। अग्निवीर योजना लेके आए। अग्निवीर योजना, अगर मैं आपको यकीन से कह रहा हूं भारत की किसी दूसरी सरकार ने अब तक अग्निवीर योजना लाई होती तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी पूरे देश में हंगामा कर रही होती। अग्निवीर योजना तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। क्या है अग्निवीर योजना? 17 साल की उम्र में मैं सेना का जवान बनूंगा और 21 साल की उम्र में मैं सेना के जवान से रिटायर हो जाऊंगा। 17 साल की उम्र में मैं सेना का सैनिक बनूंगा और 21 साल की उम्र में मैं पूर्व सैनिक बन जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि कब मेरी ट्रेनिंग होगी एक सैनिक के रूप में? अगर मान लीजिए कोई युद्ध की परिस्थिति आ गई तो मैं सीमा पे जाके कैसे लड़ाई लड़ूंगा? क्या मेरा प्रशिक्षण होगा? युद्ध के मामले में सेना के किसी अधिकारियों से पूछ लीजिएगा, संजय सिंह की बात मत मानिएगा। उनका कहना है कि 5 साल तक जो लोग फील्ड में सेना के जवान के तौर पे नौकरी करते हैं उनको हम लगाते हैं युद्ध के समय में। और आपने कह दिया साहब 4 साल की नौकरी होगी सेना के जवान की, 21 साल के बाद वो क्या करेगा? 6 महीने के उसके पास बंदूक चलाने की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपने उसको बेरोजगार छोड़ दिया तो बंदूक चलाएगा घूम घूम के गलियों में। क्या करेगा बेरोजगारी की हालत में, मुझे बताइए आप। तो इस देश की सीमा की सुरक्षा के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, भारत की सेना के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। कहते हैं भारत माता की जय, हम भी कहते हैं भारत माता की जय। तो मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं कि तुम लोग जब भारत माता की जय लगाते हो तो मैं समझता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है कोई नंबर आने वाला है। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, भारत एयरपोर्ट बेचेंगे, सीपोर्ट बेचेंगे। भारत के 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचने का प्रावधान सरकार के बजट में आया। कितनी चर्चा होती है इस देश के अंदर, बताइए आप। कितनी नौकरियां खत्म हो रही हैं इससे, कितनी चर्चा देश की मीडिया करता है इस बारे में? कोई चर्चा करता हो तो बताइए आप। बोले थे साहब हम किसानों को फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक सबसे करीबी मित्र हैं जिनके नाम पे पूरा हिंदुस्तान होता जा रहा है इस समय, उसी व्यक्ति के बाद आप चले जाइए आकाश में, जहाज उसका, आ जाइए जमीन पे, एयरपोर्ट उसका, चले जाइए समुद्र में, सी पोर्ट उसका, चले जाइए पाताल में, कोयला उसका, गैस उसका, बिजली उसकी, सड़क उसका, पानी उसकी, बैंक उसका, सब कुछ एक आदमी के नाम। और कर्जा कितना है मालूम है आपको? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक व्यक्ति को मिला है। 2.5 लाख रुपए का नहीं सोच रहे, 2.5 लाख रुपए। आले भाई 2.5 लाख करोड़, मैं बोलूं तो लिख दो, जीरो जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया उस व्यक्ति। कितनी चर्चा होती है हिंदुस्तान में। 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश से एक बड़े बेरोजगारी के संकट को आप खत्म कर सकते हैं। नहीं करना है
तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज पूरे देश को ऐसे मसलों में, भारत के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले 14 लोग भारत के प्रधानमंत्री बने। अब कितना विकास किया इन्होंने, आप सोचिएगा, और इसको बताइए भी लोगों को। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर तो देश के ऊपर कर्ज का विकास किया 55 लाख करोड़ रुपए। तो वो तो कम विकास कर पाए, 14 लोग मिलकर जितना काम नहीं कर पाए उतना अकेले मोदी जी ने किया। सोचिएगा, 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत के ऊपर कर्जा लादा 55 लाख करोड़ रुपए का। अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया, भारत का कर्जा बढ़ा के 155 लाख करोड़ रुपए कर दिया। अब बताइए तरक्की की कि नहीं की? उन्होंने कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, कर्जे का विकास किया उन्होंने। तो कर्जे का विकास, नफरत का विकास, दंगों का विकास, झगड़ों का विकास, ये हो रहा है। तो इसके खिलाफ साझा संस्कृति से ही इनको मारा जा सकता है। साझा संस्कृति से, अपना इतिहास बताकर, अपना इतिहास जानकर, अपना इतिहास पढ़कर, लोगों से बातचीत और संवाद करके। मैंने एक बहादुर शाह जफर जी के बारे में पार्लियामेंट में स्पीच दी, आपने सुना होगा उसको। तो बहुत सारे हिंदू साथियों ने मुझे फोन किया, बोले अच्छा ऐसे बहादुर शाह जफर थे? हमने कहा हाँ। तो कहने लगे यार ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था। तो मुझे फिर उस दिन रियलाइज हुआ कि ये गलती कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं उनकी भी है। आपने कितना बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान आपके हीरो थे, बताया आपको? उस व्यक्ति ने 15 साल तो अंग्रेजों की जेल में भारत की आज़ादी के लिए सजा काटी, और जब पाकिस्तान बन गया तो वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के सामने कर दिया। गांधी जी के सामने जाके उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। किसने? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न मिला। अभी आप नौजवान मुसलमानों से भी पूछ लीजिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कोई पुरस्कार मिला, उन्हें नहीं पता होगा। सरहदी गांधी, उनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न और बाकी लोगों को किसको किसको मिला है वो पता होगा, लेकिन सरहदी गांधी को भी भारत रत्न मिला है, बहुत कम लोगों को पता होगा। उनको भारत रत्न मिला और 22 साल पाकिस्तान की जेल में रहे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। 37 साल जितना एक नौजवान की उम्र होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके IAS PCS जो बनना होता है बन जाता है, उतनी उम्र जिंदगी की उन्होंने जेल में काटी है। आप बताइए। और कोई भी खड़ा होकर कह देता है कि ये तो आतंकवादी है, ये तो फलाना है, तो ढिमका है, आप सफाई देते रहते हैं क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री बताने का शौक नहीं है। वो शौक अपने अंदर पालिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आज बहस होनी चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियाँ, जरूरी नहीं हजारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो और बातें करें, ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियाँ जिसमें कुछ समझदार साथी बैठ के इन विषयों के ऊपर चर्चा करें और अपनी हिस्ट्री के बारे में बातचीत करें। हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हम क्या थे, हमें क्या बताया जाता है। एक किताब है लहू बोलता भी है, वो हमारे एक दोस्त ने लिखा है, मैं आले भाई आपको दूंगा, आप पढ़िएगा। उसमें लगभग 1200 ऐसे मुस्लिम देशभक्तों की हिस्ट्री दी गई है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 12 नहीं 1200, और जिसमें 42 खवातीन हैं। कितनी? 42। वो किताब पढ़ना चाहिए सब लोगों को। और जब आपसे ये पूछा जाए कि भाई मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, तो वो हिस्ट्री रखिए सामने कि हाँ हमने इस देश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी, ये कुर्बानी दी। 1857 के युद्ध में मेरठ से लेके और दिल्ली तक और बहुत सारे इलाकों में उलेमाओं के सर काट काट के पेड़ पे टांग दिए गए। ये है हिस्ट्री इस देश की।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश हम सब का है और इसको सबको बताने की भी ज़रूरत है। मिल बैठ के एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि भाई हमें अपना दुश्मन मत समझिए, हमने भी इस देश के लिए अपना लहू बहाया है, हमने भी आज़ादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इसलिए आज जिस तरह से नफरत की आग में देश को झोंका जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। मैं अगर शॉर्ट में कहूं कि अपनी लूट को जारी रखने के लिए सरकार ने ये रास्ता सबसे आसान बनाया है कि इसमें सबको उलझा के रखो, सबको इन झगड़ों में उलझा के रखो और भारतीय झगड़ा पार्टी की लूट चलती रहेगी। और जो भी काम करने वाले हैं उनको काम मत करने दो। हमारे शिक्षा मंत्री जेल में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में, हमारा कोई विधायक पार्षद बोले उस पर मुकदमा, मेरे ऊपर चार्जशीट में नाम डाल दिया। सोचिए आप, ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को नोटिस भेज दिया। और ईडी के इतिहास में पहली बार ईडी ने लिखकर अपनी गलती मानी कि संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? फिर क्या होगा ऐसा लिख दिया तो ऐसे कर रहे हैं ये लोग, इस देश का मजाक बना दिया है। आप पूरी दुनिया में जाइए, वहां किसी के बारे में बात नहीं करती। जैसे आप लोग कहेंगे इंडिया तो लोग कहते हैं वो गांधी, गांधी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं गांधी का नाम? क्योंकि गांधी ने हमें प्रेम की भाषा सिखाई, गांधी ने हमें हिंसा की भाषा सिखाई, गांधी ने हमें एकता की भाषा सिखाई, गांधी ने हमें भाईचारे की भाषा सिखाई, गांधी ने हमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा सिखाया, गांधी ने हमें इस मुल्क को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाया, गांधी ने हमें प्यार सिखाया, प्रेम सिखाया, और वही इस देश की पहचान है, उसको हमें जिंदा रखना है। हमारी साझी विरासत है और इस साझी विरासत को हम मिलकर आगे लेकर जाएंगे। बहुत सारे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन ये देश हमारा है। हम किसी भी हालत में इसको बंटने, टूटने और नफरत वाली फैक्ट्री को बढ़ने नहीं देंगे। जहां जहां मैं तो इस बात को कहता हूं कि ये सांप्रदायिकता का बीज ऐसा बीज है कि इसको आपने पनपने दिया तो आपको ही नुकसान करेगा। और इसको ध्यान से सोचिएगा आप लोग, जो बात कह रहा हूं। अगर हमने हिंदुत्ववाद के नाम पे सांप्रदायिकता को पनपने दिया तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा नुकसान उसका हिंदू समाज को होना है। अगर हमने मुस्लिम कट्टरता को मुस्लिमवाद के नाम पे फैलने दिया, बढ़ने दिया, उसका नुकसान मुस्लिम समाज को ही होना है। पाकिस्तान में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा थोड़ी हो रहा है, लेकिन हम खबरें सुनते हैं कि मस्जिद में बम फूट गया, इतने बच्चे मर गए, सुनते हैं। यही काम इस देश के अंदर ऐसे धीरे 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 करके नफरत की फैक्ट्री अगर बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से इस देश में एक अस्थिरता का वातावरण बढ़ता जाएगा और नुकसान इसका पूरे देश को है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मान लीजिए हिंदू सबसे ज्यादा है तो हिंदू को सबसे ज्यादा नुकसान है उसका। अस्पताल की हालत खराब रहेगी, सबको नुकसान है। सड़कें खराब रहेंगी, सबको नुकसान है। इसलिए हमें असल मुद्दे पर लेकर समाज को आना है। असल मुद्दा है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्कूल का, अस्पताल का, रोजगार का, तरक्की का।